Hello friends, welcome back on my channel Right Info. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press bell icon for latest update. सो फ्रेंड, आपको न्यूज़ तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि विंडोज़ 11 अनाउंस हो चुकी है और बहुत ही जल्द गाइस वो आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी। और जिसका पास विंडोज़ 10 है या जिसका सिस्टम कंपेटेबल है उसको जो है विंडोज़ अपडेट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए विंडोज़ 11 में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि क्या हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप, हमारा पीसी क्या कंपेटेबल है विंडोज़ 11 के साथ। तो उसी को हम चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले गाइज अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, चाहे आप क्रोम यूज़ करते हो, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई सा भी, उसको ओपन कीजिए और उसमें गूगल पेज ओपन कीजिए और वहाँ पे सिंपल आप लिखिए गाइज विंडोज़ 11 या विन 11 भी आप लिख के जब एंटर करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ही वेबसाइट जो है गाइज, अपग्रेड टू द न्यू विंडोज़ 11 ओएस, आपको इस पे सिंपल क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज तो ये पेज ओपन हो जाएगा विंडोज़ 11 का, ये आपके सामने है। और इसके बारे में क्या डिटेल्स है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसका ऐप देखते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके पास गेट रेडी लिखा आएगा और वहाँ पर आप देखिए चेक फॉर कॉम्पेटेबिलिटी लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा डाउनलोड ऐप। तो इस पे आपको गाइस क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये पॉपअप ओपन होगा। फाइल सेव करने के लिए इसको सेव कीजिए और सेव आपको कहाँ करना है गाइस, डेस्कटॉप पे सेव कीजिए अपने, कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है गाइस इसको। तो ये डाउनलोड हो चुका है गाइस डेस्कटॉप पे। इसका नाम है विंडोज़ पीसी हेल्थ चेक सेटअप। और जैसे आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और सेटअप रन करने के लिए एक पॉपअप ओपन आएगा। यहाँ पे गाइस आपको आई एक्सेप्ट करना है इस चेक बॉक्स को और देन क्लिक करना है इंस्टॉल पे। और ये गाइस इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये इंस्टॉल हो चुका है और फर्स्ट इसमें चेक बॉक्स ऑलरेडी जो है चेक है, इसमें ओपन विंडोज़ पीसी हेल्थ चेक। तो इसको इसी पे रहने दीजिए क्लिक को और देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे गाइस तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल आपका जो पीसी है उसके बारे में डिटेल दे रखी है लेफ्ट साइड में। और उसके अलावा आपके पास यहाँ सबसे ऊपर ही एक बैनर दिख रहा है गाइस, वहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11। और उस पे आप देखिए ब्लू कलर का बटन है ये चेक नाउ का। तो आपको सिंपल इस चेक नाउ पे गाइस क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइस एक पॉपअप ओपन आएगा और उसमें आपको, अगर आपका सिस्टम कंपेटेबल है तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा दिस पीसी कैन रन विंडोज़ 11। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि मेरा सिस्टम जो है, मेरा लैपटॉप जो है कंपेटेबल है गाइस। तो ऐसे ही आप अपना सिस्टम, अपना डेस्कटॉप जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। और इस ऐप को आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो गाइज ये थे सारे स्टेप्स चेक करने के लिए, तो सिंपल सा स्टेप है। उसके अलावा गाइज अब हम जान लेते हैं विंडोज़ 11 के बारे में कुछ बातें, क्या है इसमें खास। सो फ्रेंड, विंडोज़ 11 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जानते हैं क्या है इसमें न्यू। सो इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11, अ न्यू विंडोज़ एक्सपीरियंस ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू द पीपल एंड थिंग्स यू लव। तो गाइज इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज किया गया है। अब तक जो है स्टार्ट मेन्यू वो लेफ्ट साइड में होता था, बट अब क्या है गाइज वो स्क्रीन के सेंटर में कर दिया गया है। और जो टास्क बार है आप देख सकते हैं उसमें सारे आइकन जो हैं वो भी सेंटर में कर दिए गए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो स्टार्ट मेन्यू सेंटर में कर दिया गया है गाइज, टास्क बार के एकदम बीच में सारे मेन्यूज कर दिए गए हैं। और लुक भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी जो रिक्वायरमेंट होने वाली है ग्राफिक्स की वो भी अच्छी खासी होने वाली है। इसलिए गाइस आप चेक कर लीजिए कि आपका जो हार्डवेयर है डेस्कटॉप या लैपटॉप का वो कॉम्पेटेबल है कि नहीं। और दूसरा कह रहा है गाइस, ये गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, विंडोज 11 प्रोवाइड्स अ काम एंड क्रिएटिव स्पेस वेयर यू कैन परस्यू योर पैशंस थ्रू अ फ्रेश एक्सपीरियंस फ्रॉम अ rejuvenated start menu of new ways to connect to your favorite people, news, games and content. Windows 11 is a place to think, express and create in a natural way. तो मतलब एक तो पूरा चेंज कर दिया गया है गाइस स्टार्ट मेनू। ऊपर से आप इसमें जो साइड बाय साइड जो है अलग अलग स्क्रीन एक साथ
ओपन करते हैं उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छे ऑप्शन दे दिए गए, आप देख सकते हैं। आप साइड बाय साइड लगा सकते हैं दो जो भी आपने ओपन कर रखा है स्क्रीन को, ऐप्स को, और नहीं तो आप उनको स्टैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक भी है। तो अलग अलग टाइप का इसमें आप सिंपल आपको क्लिक करना है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने लेआउट कैसे रखने हैं। Maximize your productivity, access all the apps you need, and multitask with ease with tools like Snap Layouts, desktops, and a new, more intuitive real docking experience. और इसमें डेस्कटॉप गाइस ऑप्शन है कि आप अलग अलग डेस्कटॉप्स को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया आपके वर्क से रिलेटेड, दूसरा होम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तीसरा गेम से रिलेटेड, और मतलब ऐसे ही आप अपने हिसाब से अलग अलग डेस्कटॉप को मेंटेन कर सकते हैं। उससे आपको इजीली अपना जो वर्क है उसको मैनेज करने में होगा गाइस। उसके बाद है न्यू वेज टू कनेक्ट। तो ऑब्वियसली एम एस टीम्स तो आप लोग पहले भी देख रहे हैं, तो एम एस टीम जो है उसी की बात कर रहा है ये। कनेक्ट इंस्टेंटली टू द पीपल यू केयर अबाउट राइट फ्रॉम योर डेस्कटॉप विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कॉल और चैट फॉर फ्री नो मैटर व्हाट डिवाइस दे आर ऑन। तो ये कह रहा है कि आप कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, तो वो तो ऑलरेडी एम एस टीम्स अगर जिसने यूज़ किया तो उसको इसके बारे में पता होगा। तो और इसका कोई चार्ज नहीं है, ऑब्वियसली इंटरनेट के चार्जेस तो आप पे ही कर रहे हैं। उसके अलावा गाइस है योर कंटेंट क्यूरेटेड बाय यू with Microsoft Edge and a multitude of widgets you can choose from. You can quickly stay up to date with the news, information, and entertainment that matters most to you. Easily find the apps you need and the shows you love to watch in the new Microsoft Store. तो Microsoft Store जो है उसको इन्होंने काफ़ी रीडिज़ाइन करा है, काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे विजेट्स उस पर ऐड हैं किए गए हैं गाइज। आप अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो या किसी और मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से रिलेटेड हो कोई। उसके बाद है गाइस गेम पास, प्ले टाइम एनी टाइम। ये कह रहा है कि जो गेम पास आपको पता हो, मे बी माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सबॉक्स है उस पर गेम पास आता है, उस पर एक्सबॉक्स के गेम्स और पीसी के जो गेम्स हैं, विंडोज पीसी के गेम्स जो है उस पर आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप वो फ्री में खेल सकते हैं गाइस, प्ले कर सकते हैं। और 100 से ज़्यादा गेम्स हैं उस पर, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं, तो आप प्ले कर सकते हैं। उसमें पीसी के भी हैं, तो वो पीसी पे भी वो सेम सब्सक्रिप्शन आपका पीसी पे भी वर्क करेगा। दोनों जगह अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको, और बस ईमेल जो लॉगिन है वो सेम होगा जो एक्सबॉक्स पे करेंगे आप और सिस्टम में। तो उससे आप काफ़ी अच्छे गेम्स जो है वो उस पर आप इजीली प्ले कर सकते हैं। Windows 11 takes gaming to a whole new level with graphic capabilities that rival reality. Discover your next favorite game with Xbox Game Pass, giving you access to over 100 high-quality games. Membership sold separately. वही मैंने बताई दी, मेंबरशिप आपको सब्सक्राइब करनी पड़ती है। उसके बाद है पीसी फॉर ईच ऑफ अस। द न्यू विंडो इज अवेलेबल ऑन द वाइडेस्ट array of device from our partners who are bringing you the latest innovations in touch, pan and voice, making it easy to find the best मोस्ट अफोर्डेबल डिवाइस फॉर यू। तो ये विंडोज जो है गाइस 11, ये अलग अलग टाइप की डिवाइसेस पे अवेलेबल होगी। तो ये तो है ही, पता ही आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होती है विंडोज ओएस। उसके बाद है फाइंड द राइट पीसी फॉर यू, नीड अ न्यू पीसी। देर आर सम विंडोज 10 पीसी दैट कैन अपग्रेड फॉर फ्री व्हेन विंडोज 11 रोल आउट। तो आपको पता ही है, मैंने बताइए स्टार्टिंग वीडियो की, कि विंडोज 10 जिसके में है ओरिजिनल जेन्युइन, तो उसको फ्री में विंडोज 11 अपग्रेड मिल जाएगा, बट उसका सिस्टम जो है कंपेटेबल होना चाहिए तब। It's so much easier to transfer to new PC when you back up your files and photos from your old PC to OneDrive. आप OneDrive पे अपना डेटा सेव कीजिए और इजीली नए पे ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टे अप टू डेट व्हाट्स न्यू, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है साइन अप करने के लिए, आपको जो भी न्यूज़ लेटर है इससे रिलेटेड मिलता रहेगा। कॉम्पेटेबिलिटी हमने चेक कर ही लिए गाइस। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? प्रोसेसर की अगर देखी जाए तो गाइस 1 गीगाहर्ट्ज और फास्टर विद 2 और मोर कोर्स ऑन ए कंपेटेबल 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए गाइस, और 1 गीगाहर्ट्ज से फास्टर स्पीड होनी चाहिए, और 2 कोर्स होने चाहिए मिनिमम। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर की। उसके अलावा गाइस अगर मेमोरी की बात की जाए, रैम की बात की जाए, तो 4 GB रैम जो है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और स्टोरेज जो है 64 GB और लार्जर स्टोरेज डिवाइस चाहिए। मिनिमम 64 GB से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतने ऐप्स के साइज हैं, ऊपर से विंडोज जलेगी फिर ऐप जलेगा, तो क्या होगा, फिर स्पेस तो चाहिए। उसके अलावा गाइस सिस्टम फर्मवेयर UEFI सपोर्ट है, सिक्योर बूट कैपेबल है, TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM वर्जन 2.0 है। ग्राफिक्स कार्ड गाइस डायरेक्ट X12 कंपेटेबल ग्राफिक्स कार्ड जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। आपको यहीं पे काफ़ी सारे जो
डेस्कटॉप से या लैपटॉप से वो रूल आउट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्स 12 इसकी जो है रिक्वायरमेंट है गाइस। और डिस्प्ले और रिजोल्यूशन ग्रेटर देन 9 इंच विद एच डी रिजोल्यूशन 720p, ये तो चलिए नॉर्मल है। और इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। और उसके अलावा गाइज ये आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, ये आप अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स और जो दूसरी कंट्रीज में वहाँ वॉलमार्ट और बेस्ट बाय भी ऑप्शंस हैं। तो अब जो डाउट्स रहते हैं इससे रिलेटेड गाइस उसको देख लेते हैं। जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है यानी फैक्ट्स जो है विंडोज 11 से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। उससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। आपको सारा ए टू जेड अपना जो भी इशू है जो भी वो सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विंडोज 10 एंड विंडोज 11? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये कह रहा है विंडो 11 जो है हैज ऑल द पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ विंडोज 10। कह रहा है कि जो पावर है विंडोज 10 की या सिक्योरिटी जो उसमें है वो सारी चीजें विंडोज 11 में है, बट विद रीडिजाइन एंड रिफ्रेश लुक। बट सब कुछ रीडिजाइन किया गया है और जो लुक है वो नया लुक है, पूरा सब कुछ चेंज है उसमें। इट आल्सो कम्स विद न्यू टूल्स साउंड एंड एप्स। इसमें न्यू टूल्स हैं, साउंड्स हैं, एप्स एडेड किए गए हैं। एवरी डिटेल्स हैज बीन कंसीडर्ड, ऑल ऑफ इट कम्स टुगेदर टू ब्रिंग योर रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस ऑन योर पीसी। तो ये कह रहा है कि जो भी उसमें मतलब डिटेल्स है, छोटे से लेके बड़ी चीज, हर चीज को इन्होंने चेंज किया है और उसको रीडिजाइन किया है जिससे कि एक नया एक्सपीरियंस मिल सके आपको आपके पीसी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेयर कैन आई बाय अ पीसी दैट कम्स विद विंडोज 11 प्री इंस्टॉल? प्री इंस्टॉल विंडोज 11 जिसमें आ रहा है वो पीसी हम कहाँ परचेज कर सकते हैं? तो गाइज वो परचेज जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह कर सकते हैं। वो हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा, इस ईयर के एंड तक अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको मार्केट में जल्दी देखने को मिल जाएगा कुछ मंथ्स में ही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है लोगों का, हाउ मच डज ए पीसी विद विंडोज 11 कोस्ट? तो ये तो यार डिपेंड करता है कि आपने हार्डवेयर क्या परचेज कर रहे हैं। आप मतलब आप कोई हायर एंड का लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको हायर जो है कॉस्ट करेगा। ये कह रहा है वेयर कैन आई बाय पीसी विद विंडोज 11, मैं कहाँ परचेज कर सकता हूँ? तो गाइज ये तो आप हर जगह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल माई एसेसरीज वर्क विद विंडोज 11? ये इसका आंसर कह रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट की, इफ योर एसेसरीज वर्क विद विंडोज 10। अगर आपका विंडोज 10 के साथ एसेसरीज वर्क कर रही थी और विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट को वो पूरी करती है तो ये आपके विंडोज 11 पे भी वर्क करेगी। बट ये भी कह रहा है कि अपना जो एसेसरीज का जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वांट टू बाय अ पीसी नाउ, विल आई एबल टू इंस्टॉल विंडोज 11 लेटर? तो ये कह रहा है कि अगर मैं अभी परचेज करूं पीसी और करना चाहता हूं तो क्या मैं उसमें 11 बाद में इंस्टॉल कर सकता हूं? तो ऑब्वियसली कर सकते हो। अगर आपके जो विंडोज 10 पीसी है, कह रहा है मोस्ट विंडोज 10 पीसी जो है वो विंडोज 11 में अपग्रेडेबल है। तो बाकी उसको आप चेक करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आप चेक कर लीजिए। तो आप जब आपका विंडोज 11 आप बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर कह रहा है, हाउ डू आई नो इफ अ न्यू विंडोज 10 पीसी मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट? तो सिंपल ये तो चेक करने का यही है कि गाइस कि उस पे या तो एक लोगो है विंडोज फ्री अपग्रेड टू विंडोज 11 या कुछ उस टाइप का लोगो आपको उसमें मिल जाए, या आप जो सेल्स प्रोफेशनल है उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल आई एबल टू अपग्रेड टू विंडोज 11 ऑन माय विंडोज 10 डिवाइस? तो कह रहा कि मैं कब अपग्रेड कर पाऊंगा विंडोज 11 को मेरा विंडोज 10 डिवाइस से पे जो है उसको। तो कह रहा कि इफ योर एग्जिस्टिंग विंडोज 10 पीसी इज रनिंग द मोस्ट करंट वर्जन ऑफ विंडोज 10, अगर हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है विंडोज 10 का रन कर रहा है हमारे पीसी पे और हमारी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर रही है, तो हम जो है विंडोज 11 के लिए मतलब एबल होंगे कि हम कर सकते हैं। और वो प्लान कब है, वो अभी प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ है। रेडी समटाइम्स इन 2022 बोल रहा है, मीन्स ये इस साल के एंड से स्टार्ट हो जाएगा गाइज। तब हम उसको जो है मूव कर सकते हैं, अपने अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स विंडोज 11? तो ये तो हम गाइज देख चुके हैं। फिर है नेक्स्ट, हाउ डू आई नो इफ माई करंट विंडोज 10 पीसी मीट्स द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज 11? तो इसके लिए सिंपल गाइज वो जो सॉफ्टवेयर हमने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा है उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे, सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इफ माय पीसी डजंट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर? अगर हमारा रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करता है तो यस विंडोज 10 कंटिन्यूज टू बी ग्रेडेड। तो विंडोज 10 आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अक्टूबर 14 2025 तक उसका जो सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा, तब तक आप कर सकते हैं। और इस बीच में आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो परचेज कर सकते हैं जो विंडोज 11 के कंपेटेबल होगा।
हाउ विल आई नो व्हेन द अपग्रेड इज अवेलेबल फॉर माई विंडोज 10 पीसी, मुझे कैसे पता चलेगा कि विंडोज 11 का अपग्रेड अवेलेबल हो गया है। तो सिंपली कह रहा है अपग्रेड्स टू विंडोज 11 विल बिगिन टू रोल आउट इन लेट 2021 एंड कंटिन्यू इनटू 2022। कह रहा है ये 2022 तक चलेगा, और कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल बी डूइंग सम बिहाइंड द सीन टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग फॉर योर स्पेसिफिक पीसी। विंडोज अपडेट विल प्रोवाइड एन इंडिकेशन इफ एंड व्हेन योर पीसी इज एलिजिबल, अगर हमारा पीसी एलिजिबल है और तो फिर वो हमको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा विंडोज अपडेट के थ्रू। तो कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू अपग्रेड फ्रॉम विंडोज 10 टू विंडोज 11, कितना कॉस्ट आएगा। तो गाइस सबसे अच्छी बात है कि इट्स फ्री, बट ओनली विंडोज 10 पीसी दैट रनिंग द मोस्ट करंट वर्जन ऑफ विंडोज 10, सिर्फ उनके लिए ये फ्री है गाइस जो विंडोज 10 पीसी करंट वर्जन, जो मोस्ट करंट वर्जन मतलब लेटेस्ट वर्जन पे अगर रन कर रहे हैं तो, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हार्डवेयर की अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ये फ्री मिलेगा। और हमारा लेटेस्ट अपडेट है कि नहीं है ये हम अपने विंडोज अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं वहां पर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपग्रेड एंड अपडेट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन गाइस। ये कह रहा है अपग्रेड और अपडेट में डिफरेंस क्या है। तो अपडेट क्या होता है, अपडेट तो सिंपल जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं विंडोज का उसी में जो कुछ नया बग या सिक्योरिटी फिक्सेस होता है या कुछ नया फीचर्स ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं अपडेट। और दे टेंड टू रोल आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर वो आता रहता है। आपने देखा कि विंडोज अपडेट पे कुछ कुछ दिन में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। और अपग्रेड वो है जब आप वर्जन चेंज करते हैं, अगर मानिए कि आप विंडोज 10 से विंडोज 11 जा रहे हैं या किसी विंडोज 7 से विंडोज 10 जा रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं गाइस कि हम अपग्रेड कर रहे हैं। और उसके अलावा एडिशन किसे बोलते हैं, मूविंग एडिशन उसे बोलते हैं। मान लीजिए अगर हम विंडोज जो है विंडोज 10 का विंडोज होम यूज कर रहे हैं और फिर विंडोज 10 प्रोफेशनल पे जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि मूविंग जो हम कर रहे हैं एडिशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके बाद है हाउ लॉन्ग विल द फ्री अपडेट ऑफर लास्ट। तो इसके कोई गाइस कोई स्पेसिफिक एंड डेट नहीं है, तो ये लाइफ टाइम के लिए है जिस पे आएगा उस सिस्टम्स के लिए। कैन आई कंटिन्यू टू यूज विंडोज 10, तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं गाइस। तो ये 14 अक्टूबर जो है 2025 तक आप इसको पूरा सपोर्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 के लिए, तो आप यूज कीजिए तब तक। उसके बाद भी कर सकते हैं बट आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। डज विंडो 11 टेक अप मोर स्पेस ऑन माई पीसी देन विंडोज 10, तो ऐसा नहीं है गाइस वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। ये कहना है माइक्रोसॉफ्ट का कि विंडोज 11 और विंडोज 10 जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम उनकी रिक्वायरमेंट है स्पेस की, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा लेगा। विंडोज विल क्लीन अप द एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस अबाउट 10 डेज आफ्टर, जब अपग्रेड करेंगे तो उस टाइम के बाद वो कुछ टाइम तक वो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो इसलिए लेगा क्योंकि वो आपको 10 डेज का पीरियड देता है जिसमें आप रोल बैक कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं अपग्रेड को। तो उस समय तक वो कुछ स्पेस ज़्यादा लेगा, बट 10 डेज के बाद गाइज यहाँ पे आप देखिए मेंशन है वो जो है डिस्क स्पेस जो है वो क्लीन कर देगा। विंडोज विल क्लीन अप दिस एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस आफ्टर 10 डेज आफ्टर द अपग्रेड इज कंप्लीट। सो गाइज ये कह रहे हैं विंडोज 11 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ विंडोज का सबसे लेटेस्ट ओएस है इस वक्त का। वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट विंडोज 10 का सपोर्ट तो बता ही दिया कब तक होगा। फिर कह रहा है इफ आई अपग्रेड टू विंडोज 11 व्हाट विल हैपन टू माय फाइल, फाइल को कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। बाय डिफॉल्ट जो है वो फाइल हमारी वो ट्रांसफर हो जाएंगी, बट सेफ साइड के लिए बैकअप जो है अपने फाइल से कर लीजिए एक्सटर्नल ड्राइव पे, तो बेटर है। वी रिकमेंड बैकिंग अप योर फाइल्स बिफोर इंस्टॉलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई गो बैक टू विंडोज 10 आफ्टर अपग्रेड इफ आई डोंट लाइक विंडोज 11, तो मैं क्या वापस जा सकता हूँ विंडोज 10 पे अगर मुझे विंडोज 11 पसंद नहीं है। तो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ इसकी 10 डेज का पीरियड देता है हमको अपग्रेड करने के बाद, हम उसमें रोल बैक कर सकते हैं विंडोज 10 पे, बट 10 डेज के बाद हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं, हमको फ्रेश और क्लीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज 10। उसके बाद कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू इंस्टॉल विंडोज 11, तो ये कह रहा है कि डाउनलोड और इंस्टॉल जो है विंडोज 11 को थोड़ा सा टाइम जो है ज्यादा लेता है टिपिकल विंडोज 10 का जो कोई फीचर अपडेट होता है उससे। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद कह रहा है कैन आई अपग्रेड माई विंडोज 10 पीसी टू विंडोज 11 इफ आई एम रनिंग एस मोड। कह रहा है इफ योर पीसी मीट्स मिनिमम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन द विंडोज 10 होम एडिशन इन एस मोड कैन अपग्रेड टू विंडोज 11 होम एडिशन इन एस मोड। इफ योर विंडोज 10 पीसी is running the pro edition in S mode, you will need to switch out of S mode to upgrade to Windows 11 Pro. Windows 11 Pro edition is not available in S mode. फिर कह रहा है कैन रियली ओल्ड पीसी रन विंडोज 11, यू कैन यूज द पीसीएल चेकअप। सिंपल गाइस अपना ये जो ऐप मैंने बताया स्टार्टिंग में उसको यूज कीजिए और चेक कर लीजिए। फिर कह रहा है वेयर कैन आई फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट विंडोज 11 फॉर माय बिजनेस, तो इसके लिए लिंक दे रखा है गाइस, इसको एक्सेस कीजिए। सो गाइस ये था पूरा विंडोज 11 से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन, सारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे
और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी और कैसे चेक करें कि कंपैटिबल है कि नहीं और इसमें क्या न्यू है, वो सारी डिटेल्स गाइस इस वीडियो में आपके लिए डाली है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।